यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग वहां किस प्रकार जाते हैं, आइए जानते हैं, जिसे सुनकर आप लोगों की रूह कांप उठेगी। यम मार्ग में कहीं भी वृक्ष की छाया नहीं है जहां प्राणी विश्राम कर सके। वहां कहीं जल भी नहीं दिखता जिससे अत्यंत तृषातुल वह जीव पी सके। वहां प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसाया जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान असिपत्रवन नामक नरक में वह पहुंचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है पुराणों के अंदर। वह वन कौओं, उल्लुआओं, वटों, गीधों, सरघों तथा डंशों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दवाग्नि व्याप्त है। असिपत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है और कहीं विकट पर्वत से गिरता है। कहीं छुरे की धार पर चलता है और कहीं कीलों के ऊपर चलता है। कहीं घने अंधकार में गिरता है और कहीं उग्र भयंकर उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है। कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिराया जाता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है। कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग और कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है और कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती रहती है। कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वहां मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ने जाने योग्य शिलाएं हैं। कहीं मवाद, रक्त तथा भिष्टा से भरे हुए तालाब हैं। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी हो तो क्या आश्चर्य है इस बात पर, क्योंकि उसकी वार्ता ही भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है। उसमें पीप, मवाद, रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है। अथाह गहरी और पापियों के द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी सेवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशालकाय ग्राहों, घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से अव्यक्त है। आए हुए पापी को देख करके वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ाह में रखे घृत की भांति खौलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयंकर कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीध एवं कौओं से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुए तथा अन्य मांस भक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हे पुत्र, हा तात, हा मात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर
पापी जीव रक्त का पान करता है। वह नदी झागपूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला वहां कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले आते हैं। वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुख पूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली वह वैतरणी नदी है। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पास से बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पास से और कुछ कान में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं। कुछ काल फांस से खींचे जाते हैं और कुछ कौओं से खिंचाए जाते हैं। वे पापी गर्दन हाथ पैर से जंजीर से बंधे हुए और अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुदगरों से पीटे जाते हुए तथा बमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए वह प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और अतीव दुखित होकर यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंद बुद्धि प्राणी हा पुत्र हा पौत्र इस प्रकार पुत्र और पौत्रों को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, उसे प्राप्त करके भी मैंने धर्माचरण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? मैंने दान दिया नहीं, अग्नि में हवन किया नहीं, तपस्या की नहीं, देवताओं की भी पूजा नहीं की, विधि विधान से तीर्थ सेवा की नहीं। यह यमदूत कहते हैं कि उसी का फल तुम अब भोग रहे हो। यमदूत कहते हैं ब्राह्मणों की पूजा की नहीं तूने, देव नदी गंगा का सहारा नहीं लिया, सत्पुरुषों की सेवा नहीं की, कभी भी दूसरे का उपकार नहीं किया। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण नहीं किया, गौओं और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास नहीं किया। इसलिए हे देही, तुमने जो किया है उसी से अपना निर्वाह करो। यमदूत बोलते हैं हे देही, तुमने नित्य दान किया नहीं, गौओं के लिए दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था भी नहीं की, वेद और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण नहीं माना, पुराणों को सुना नहीं, कभी विद्वानों की पूजा नहीं की। इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उसी दुष्कर्म के फल को अब भोगो। नारी जीव को भी पश्चाताप करते हुए कहता है वह प्रेत कि तूने भी कभी पति की हितकर आज्ञा का पालन नहीं किया, पतिव्रत धर्म का कभी पालन नहीं किया और गुरुजनों को गौरवांचित सम्मान कभी नहीं दिया। इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उसी का आप फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा की नहीं, पति की मृत्यु हो जाने पर वाह्य अग्नि प्रवेश करके उसका अनुगमन नहीं किया, मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से तथा चंद्रायण व्रतों आदि से नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं, पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इस प्रकार बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता है।
इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वह पुष्प भद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वहां पर बट वृक्ष है। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहां दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन भ्रात पौत्र आदि के विषयों में जब सोचने लगता है तो वहां रहने वाले यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं, अब बता धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। हे मूढ़, जीव अपने कर्म के द्वारा अर्जित फल को ही भोगता है, इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। हे परलोक के राही, ये यमदूत कहते हैं, तू यह जानता है कि राहगीरों का बल संबल पाथेय ही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया नहीं। तू यह भी जानता था कि तुझे निश्चित ही इस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन हो नहीं सकता। यह मार्ग तो बालकों को भी विहित रहता है। मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इससे आगे का दूसरे भाग में हम वीडियो आपको जल्दी उपलब्ध कराएंगे। जय जय श्री सीताराम।